अब सेक्टर हैंडओवर तो कर दिए निगम को कि भी आप जो है ना स्टॉर्म वाटर भी आप देखेंगे, सड़क भी आप देखेंगे, पार्क भी आप देखेंगे। अब पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। अगर हम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास जाते हैं, वो कहता है कि ये काम तो जो है निगम के पास गया। अब निगम के पास जाते हैं, वो कहता नहीं ये काम तो जो है ना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास है। तो हम बड़ी असमंजस की स्थिति के अंदर हैं। कोई आदमी उठने के लिए यानी कोई सा विभाग उठने के लिए तैयार नहीं है। जितने स्टॉर्म वाटर है सारे बैक मारते हैं, सीवर है सारे बैक मारते हैं, चाहे वो हुड्डा के पास है चाहे वो निगम के पास है। निगम के अंदर मैंने जब भी जो भी कोई प्रस्ताव में लेके जाता हूँ एजेंडा आइटम के अंदर, उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होती है। कार्रवाई क्या होती है कि भाई हम इसका जो है ना एस्टीमेट बनवा देंगे, आगे भेज देंगे। जब पैसे की व्यवस्था हो जाएगी जब करवा देंगे। वो पैसे की व्यवस्था 3 साल हो गई। अब हमारी सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। अब यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं ये सेक्टर फ्रेंड क्लब या सेक्टर प्राइड है। यहाँ से लेके भीम की दुकान तक अगर आप देखें, आप जाके देखिए सारा रास्ता टूटा। प्रशासन को अगर बोलते नहीं है तो ये नहीं है कि भाई ये कोई अमूक है, हम ये जो है ना शांति प्रिय आदमी है। तो जो बात हम रख रहे हैं तो प्रशासन को इसके ऊपर पूरी गहनता से विचार करके इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नहीं तो हम भी जो है कल न धरना देना शुरू कर देंगे। अभी पीछे हमारे एक समस्या आ गई यहाँ, एक तो 2,62,00,000 रुपए यहाँ से लूट लिए गए जब जिस वक्त बैंकों के अंदर एटीएम में पैसा डालने के लिए आए थे। और रोजाना या 1-2 दिन के पश्चात यहाँ चैन स्नैचिंग वगैरह ज़्यादा होती है। तो हमारी कल परसों मीटिंग भी हुई थी RWA की। हमने प्रशासन से ये कहा है कि हमारे यहाँ क्योंकि ये आउटर एरिया है और आउटर एरिया के अंदर जो क्राइम है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं बाहर निकलने के। जो क्राइम करने वाला हो जल्दी बाहर निकल जाता है क्योंकि बाहर का एरिया है। तो मेरी प्रशासन से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, SP साहब से है या DC साहब से, जो भी कोई इसके अंदर है, नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं, कि हमारे यहाँ एक तो ताऊ देवीलाल जो है ना 2 किलोमीटर में ये पार्क है। तो जो बाहरी जो तत्व हैं वो दिन में भी यहीं बैठते हैं, रात को भी यहीं बैठते हैं। तो अगर CCTV लग जाते हैं अच्छे उसके तो उनके अंदर वो आ सकते हैं। तो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक एंट्रेंस के ऊपर या अकेले एक सेक्टर के अंदर नहीं, सारे सेक्टरों के अंदर ये रिक्वायरमेंट है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन शहर के अंदर लगा रहा है। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे पास सेक्टरों के अंदर CCTV कैमरे की है। नंबर 2 हमारे पास यहाँ जो बंदर हैं ये हमारे तलियार साथ लगती है, JLN कैनाल साथ लगती है। तो यहाँ से बंदर बहुत ज्यादा आते हैं और हमारे बच्चों को और माताओं को और बुजुर्गों को यहाँ निकलना बड़ा मुश्किल है। तो एक प्रशासन से ये भी हमारी प्रार्थना है कि भी कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि भी ये जो बंदर वगैरह हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है, 100-150 की कतार में चलते हैं, लोगों को आना जाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी हमारी एक समस्या और भी है कि यहाँ जो हमारे स्ट्रे कैटल हैं, जो पशु हैं, वो बहुत आवारा घूमते हैं। कुत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको स्टरलाइज कराने की भी ज़रूरत है। तो ये और तो हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम है। अब सेक्टर हैंडओवर तो कर दिए निगम को कि भी आप जो है ना स्टॉर्म वाटर भी आप देखेंगे, सड़क भी आप देखेंगे, पार्क भी आप देखेंगे। अब पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। अब हमारी सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। अब यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं ये सेक्टर फ्रेंड क्लब या सेक्टर प्राइड है। यहाँ से लेके भीम की दुकान तक अगर आप देखें, आप जाके देखिए सारा रास्ता टूटा पड़ा है। और यहाँ से सेक्टर 2 को भी आदमी निकलते हैं, 3 को भी आदमी निकलते हैं। इसी प्रकार आगे से एक दूसरा रोड है 60 फीट का ये रोड है। तो ये सारे रोड टूटे पड़े। तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना यही है प्रशासन से कि भी सेक्टरों की देखभाल जो है ना आप करिए। जितने स्टॉर्म वाटर है सारे बैक मारते हैं, सीवर है सारे बैक मारते हैं, चाहे वो हुड्डा के पास है चाहे वो निगम के पास है। जिस भी विभाग के पास है तो सरकार ने दे रखा है तो वो विभाग जो है ना इनकी देखभाल करे। हमारी आप लोगों के माध्यम से ये प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आ रहे और हमारी समस्या जो है प्रशासन के नोटिस के अंदर ले गए। जैसे कुछ काउंसलर हैं तो निगम से आपको जैसे रोड भी यहाँ सारी टूटी हुई है, काफी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको निगम के एंड से क्या जवाब मिलता है इस बारे में? निगम के अंदर मैंने जब भी जो भी कोई प्रस्ताव में लेके जाता हूँ एजेंडा आइटम के अंदर, उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होती है। कार्रवाई क्या होती है कि भाई हम इसका जो है ना एस्टीमेट बनवा देंगे, आगे भेज देंगे। जब पैसे की व्यवस्था हो जाएगी जब करवा देंगे। वो पैसे की व्यवस्था 3 साल हो गई। हमारा एक कम्युनिटी सेंटर है जो इस मेन रोड के ऊपर है, वो टूटा हुआ है। उसके ऊपर ये तो हो गया कि इसका हमने एस्टीमेट करके आगे भेजा हुआ है। पानी जब पैसे की व्यवस्था हो जाएगी ये हो जाएगा। इसी प्रकार सेक्टर 14 का जितने कम्युनिटी सेंटर है हमारे ये शुरू के बने हुए हैं और यहाँ अब रिक्वायरमेंट जो है ना ज़्यादा है।
इस वक्त गाड़ियां भी बहुत ज्यादा, पार्किंग की भी जरूरत पड़ती है, आदमी को बैठने के लिए भी ज्यादा जो है ना जरूरत पड़ती है। इनको कम्युनिटी सेंटर इनको एनलार्ज करने की भी जरूरत है, बड़े बनाने की जरूरत, ऊपर भी बनाने की जरूरत है। इनके अंदर बाकायदा कूलर वगैरह, एसी वगैरह लगाने की जरूरत है, वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है सब, इसीलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जबकि अगर ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सेक्टर के अंदर कम्युनिटी सेंटर ठीक हो जाए तो लोग यही जो है ना अपने रस्म क्रियाएं वगैरह, अपनी खुशी या गम जो भी कोई यही मना सकते हैं। तो हमारे लिए बड़ी दिक्कतें हो रही है। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है, अगर हम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास जाते हो, कहता है कि ये काम तो जो है निगम के पास गया। अब निगम के पास जाते हो, कहता नहीं ये काम तो जो है ना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास है। तो हम बड़ी असमंजस की स्थिति के अंदर हैं। कोई आदमी उठने के लिए यानी कोई सा विभाग उठने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो हमारी प्रशासन से ये हाथ जोड़कर विनती है कि जो सेक्टरों की जो परेशानी है, एक मीटिंग जो है ना प्रशासन अपने लेवल के ऊपर कि जितने भी यहाँ पब्लिक हेल्थ है या PWD B&R है, HSVP है, इनको एक मीटिंग जो है वो करवाई जाए। उसके अंदर भी सेक्टरों का काम कौन देखभाल करेगा, कौन सा काम किस किस के पास, उसी विभाग को जो है ना जिम्मेवारी दी जाए और वही विभाग जो है ना आगे सरकार के पास अपना एस्टीमेट बना के तैयार करे। ये थ्रू आउट स्टेट है। हम ये नहीं कर रहे कि यहाँ रोहतक के अंदर सबसे ज्यादा समस्या हमारे पास आ रही, और जगह तो समस्या का समाधान हो भी सकता है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरे पास है सबसे जो अच्छा इलाका है सेक्टर 1 भी, 2 भी, 2-3 का पार्ट भी मेरे पास है, विनय नगर ऑफिसर कॉलोनी भी, रेवेन्यू कॉलोनी और सेक्टर 14 भी। तो सबसे अच्छा जो इलाका है, बड़े पढ़े लिखे आदमी है। तो यहाँ हमारी दिक्कतें जो है ना सरकार को सुननी चाहिए। यहाँ 4-5 तो वाइस चांसलर रहते यूनिवर्सिटीज के, यहाँ जो है ना कमिश्नर IAS ऑफिसर वगैरह बहुत ज्यादा है। क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर हर एक जो है ना उसके अंदर घर के अंदर मिल जाएगा। ये लोग बोलते नहीं है, प्रशासन को अगर बोलते नहीं है तो ये नहीं है कि भाई ये कोई अमूक है, हम ये जो है ना शांति प्रिय आदमी है। तो जो बात हम रख रहे हैं तो प्रशासन को इसके ऊपर पूरी गहनता से विचार करके इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नहीं तो हम भी जो है कल धरना देना शुरू कर देंगे। पढ़े लिखे आदमी अगर धरना देना शुरू कर देंगे तो फिर फायदा क्या होगा, किस चीज का होगा। तो हमारी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि भाई सरकार जो है ना जो प्रॉब्लम्स है उनका निराकरण जल्द से जल्द करे। बहुत ज्यादा समस्याएं। मैं कदम सिंह गहलोत, म्युनिसिपल काउंसलर, वार्ड नंबर 11। MC साहब ने जो बातें बताई हैं तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इसकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर ध्यान देगी तभी तो ये मसलों का हल निकलेगा। और मैं तो प्रार्थना करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना करूंगा कि इनको गौर किया जाए, इनकी बातों को गौर करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए। थैंक यू। आज हमने पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी को यहाँ बुलाया था इस प्याऊ के उद्घाटन में। तो उन्होंने हमें काफ़ी एश्योरेंस दी है कि वो आने वाले टाइम में हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे।